ये तो नाइंसाफी है ना पब्लिक के साथ। आपने जो इल्जाम उस पर लगाए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कामती नगर परिषद में कामती विकास जो बना है उनकी, उस पर वो इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज है। आपने देखा कि मोदी की हुकूमत ने हम इस वक्त अभी ताजाबाग नागपुर में मौजूद है और हमारे साथ हमारे चैनल की पूरी टीम है। अभी हमारे साथ एएमआईएम के बहुत अच्छी नेता, युवा नेता शकीबुर रहमान साहब है, जो कि एडवोकेट भी होने वाले हैं। वो अभी हमारे साथ आए। हम जानना चाहते हैं कि एएमआईएम जो अभी एनएमसी के इलेक्शन में नागपुर शहर में कितनी सीटें लड़वा रही है, और आज ओवैसी साहब जो यहाँ पर उनकी आम सभा थी, वो भी यहाँ पर आए थे। उनका भी आने का मकसद पूछते हैं। सर, न्यूज नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि महाराष्ट्र में अपने एएमआईएम की सीट जो है कितनी आई है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है जनता एएमआईएम को, क्योंकि जो सही पे चल रही है। और एक और बात बता देते हैं हम आपको कि ओवैसी जो है एकदम सीधे रास्ते से चलते हैं। कुरान और संविधान, यही दो चीज को लेकर वो चलते हैं। उसी का चर्चा अभी पूरे हिंदुस्तान में चालू है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप ओवैसी क्यों आए थे, वो क्या वजह थी? सबसे पहले नागपुर सिटीजन न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी आज जो सभा थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, महानगर पालिका में इलेक्शन चालू है। तो पहला जो आपने सवाल पूछा कि कितनी सीट्स हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस में जीती है, तो जो अभी नगर पालिका के इलेक्शन हुए उसमें हमने 81 सीट जीती है, पूरे 81 सीट्स। उसमें से एक हम नगर अध्यक्ष की जो है वो कारंजा लाड़ में यूसुफ पुंजानी साहब के नेतृत्व में हमने वहां पर जीत कराया नगर अध्यक्ष, और 17 सीट्स वहां पर लाए। और अभी जो नगर पालिका के महानगर पालिका नागपुर के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें हम टोटल 17 सीट लड़ा रहे हैं। ये 17 सीटों में 12 मुस्लिम है और 5 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हम लड़ा रहे हैं। तो इसकी चर्चा नहीं करते कोई, सबने बना के रखी है कि दिस इज अ मुस्लिम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमारी सोच है जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये हमारी मोटो है हमारी पार्टी का, ऐसा है। सर, आज यहाँ पर जो आए ओवैसी साहब, तो उनका यहाँ आने का क्या मकसद है? क्या जनता से क्या आह्वान किया उन्होंने? 15 जनवरी को इलेक्शन है, तो सारे राष्ट्रीय नेता, स्टेट नेता सब आ रहे हैं। तो उसी के लिए हमारे जो ताजाबाद शरीफ में हम जहाँ यहाँ खड़े हैं, हमारी जो 4 सीट्स यहाँ लड़ रही है, 4 का पैनल जो लड़ रहा है, तो उसके कैनवासिंग के लिए टोटल 17 सीट जो पूरे महानगर पालिका में लड़ रही है पार्टी, उसकी कैनवासिंग के लिए साहब यहाँ आए थे। लोगों से अपील करने आए थे कि एक बार हमको मौका दीजिए, इसके लिए आए थे साहब यहाँ पर। सर, इम्तियाज जलील साहब के ऊपर जो एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं वहाँ के लोग, सर उसके ऊपर कुछ खुलासा करना चाहेंगे जनता को? जिसकी मकबूलियत होती है ना, जी, उसी के ऊपर जो है इल्जामात लगते हैं, याद रखना आप। क्योंकि इल्जाम जो है वो कोने में पड़ा हुआ कोई आदमी है, ठीक है, जिसको कोई पूछता नहीं, उस पर तो लगेगा नहीं। इल्जाम किस पे लगेगा? जिसको मकबूलियत रहेगी। अरे जिसकी मकबूलियत नहीं है तो इल्जाम क्या लगने वाला है? इल्जाम उस पे लगेगा जो जिसकी मकबूलियत है। तो इल्जाम राजनीति में चलते रहते हैं। अभी कामटी में देखिए मुझ पर इल्जाम लगे थे, मेरा एक मिस कॉल को लेके लगे थे, बात निकली है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए थे, जिन लोगों ने फोन बताया थे कि ये देखो शकीब भाई का मिस कॉल है, तो ये बात आप चला देना अपने मीडिया पे। बिल्कुल। वो लोग जो इल्जाम उस पर लगाए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कामती नगर परिषद में कामती विकास जो बना है उनकी, उसमें वो भागीदार है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, बहन मायावती की बीएसपी वो बीजेपी के साथ चली गई नगर परिषद में, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वो चली गई उनकी गठ में, एनसीपी तो खैर थी। तो हम जो बोलते थे अपनी स्पीच में कि कामती नगर परिषद में 3 जो है कैंडिडेट बीजेपी के हैं, एक खुद जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, एक एनसीपी के जो कैंडिडेट थे गढ़ी के, और एक जो बलियन के थे, बहुजन रिपब्लिकन मंच के। तो सारे लोग चले गए उनके पास गढ़ में। तो आज गढ़ में कौन नहीं गया? एक एमआईएम का कैंडिडेट नहीं गया, दूसरा 14 कांग्रेस के नहीं गए। तो मेरा ये मानना है भाई, जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे वो खुद उनके साथ, तो ये तो नाइंसाफी है ना पब्लिक के साथ। आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाया। ये जवाब पब्लिक मांगेंगे आपसे बाद में आगे। अक्सर बी टीम बोला जाता है ओवैसी साहब की टीम को, मतलब पार्टी को, तो उसके ऊपर भी कुछ सफाई पेश करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी साहब ने वही बोला
साहब ने क्या बोला कि हम तरस हो गए, अब हम बेजार हो गए बोले इस चीज का जवाब देते हुए। सही बात है, सही क्योंकि मैं क्या बोला आपको, जब मकबूलियत बढ़ती है, देखो मैं समझा दूं आपको, ये जो बी टीम का जो नारा है ये सिर्फ कांग्रेस का नारा है, बी टीम का। उसकी वजह बता रहा हूँ, एमआईएम ही बी टीम नहीं है। हर वो इंसान जो अपनी आवाज बुलंद करता है कांग्रेस के खिलाफ, वो बी टीम कहलाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक बात। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि भाई हम कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं पता है आपको, कि यार तुम सिर्फ हमको ही क्यों बोलते हैं, भैया आपको ही वोट देते हैं इसलिए आप बोलते हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, कभी किसी ने बीजेपी को वोट दिया? कोई नहीं देते भैया। हम तो ऐसा है ना, हमारे बड़े बोलते कि हम तो यह पुराने कांग्रेसी हैं, तो हम तो कांग्रेसी थे ना। तो अब जब इतने सालों से हम आपको वोट देते आए हैं, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे। अब जब आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, जब नाइंसाफी का दौर चल रहा है, तो कोई ना कोई तो उठेगा ना। तो वो जो उठा है उसके साथ हम जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं उसके साथ, तो इनको पेट में तकलीफ हो रही है। भाई आप मुझे बताइए, कांग्रेस से मेरा एकदम सिंपल सवाल है, आप पूरे विदर्भा में मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी है। मध्य नागपुर से अनीस अहमद साहब चुनकर आते थे, खत्म हो गए वो। एक मिर्जा साहब थे यहाँ के यवतमाल के एमएलसी, वो उनका एमएलसी पद खत्म हुआ, उनको रिपीट नहीं किया गया। जमा साहब थे, उनको नहीं दिया गया। तो आप हमको आमदार बनाएंगे नहीं, खासदार बनाएंगे नहीं। और महानगर पालिका इलेक्शन जब होते हैं, अभी ऑलमोस्ट 18 से 20% मुस्लिम आबादी है महानगर पालिका नागपुर में, तो उसके हिसाब से 150 सीट्स है, तो 30 सीट तो मिलना चाहिए ना। अरे नहीं 30 सीट दे रहे, 20 सीट तो देना चाहिए मुस्लिम को। तो आप 11 सीट देते हैं महानगर पालिका में, और आप फिर उम्मीद करते हो कि आप उठो मत, आप बीजेपी की बी टीम। तो ये जो नाइंसाफी है, ये कब तक नाइंसाफी? और इनके पास बीजेपी के बी टीम बोलने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये आपके पास कभी ये बोलने आएंगे नहीं कि हम आपके एरिया में ये विकास करेंगे या विकास किए हैं, तो बोलेंगे फिर। तो कैसा है, ये बी टीम सब चलता रहेगा। सामने बोल दिया हम तो बेजार हो गए बोले, तो सही बोले साहब ने, एकदम बेजार हो गए। ताजबाग की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ वोट मांगने के लिए अपील करना चाहेंगे? अपील है, मेरी मुद्दबाना दरखास्त है, अपील है कि हमारे जो कैंडिडेट है शकील पटेल साहब, वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं चैलेंज करता हूं पूरे महानगर पालिका में, अगर कोई सीए खड़ा होगा इलेक्शन लड़ रहा होगा, बता दो मेरे को आप। ऐसे इंसान को नहीं देंगे तो किसको देंगे? उसके बाद हमारे जो इसहाक मंसूरी साहब को जितना एक्सपीरियंस एनआईटी और एनएमसी में है महानगर पालिका में और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में काम करने का, मैं चैलेंज करता हूं किसी को नहीं देते इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट हमारे डोंगरताई, इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी, पिछली बार 4000 वोट ली थी। और हमारे चौथे न्याजी है, हमारे जो ताजी साहब है, नेमा ताई साहब जो है, वो 30 साल की कांग्रेस में रह चुके। कांग्रेस ने क्या किया उनके साथ? ये की टिकट नहीं दी उनको। तो कांग्रेस के बारे में बात भी करना टाइम पास आज की डेट में। हमको अब मूव ऑन करना है, वी हैव टू शिफ्ट टू एमआईएम। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, बस इतनी सी बात है। इस बार जो पैनल लड़ रहा है एएमआईएम का, ये बहुत मजबूत पैनल है, और इसमें बहुत अच्छे लोग, अच्छी शख्सियत है। और यहाँ की जो जनता है, जनता से हमारा ये कहना है, अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, उसको ध्यान में रखिए, और खास तौर से ये देखिए कि कौन सा नगर सेवक को हम चुन के देना और कौन हमारा काम करेगा। इस बार जनता ने, और हर एक आदमी अपना वोट देना चाहिए, वो उसका अधिकार है, और उसका सही इस्तेमाल करने का भी मौका है हमारे पास। अब देखना यह है कि एक लास्ट में बात बोल दूं, सबकी मैं अपील ये करूंगा, देखो एसआईआर शुरू है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अभी महाराष्ट्र में भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, क्या है वो एसआईआर जो भी है, मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ उसका। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब वोटर लिस्ट को वापस से सही करने का प्रोग्राम चालू है। तो अभी आप देखिए 2002 में किसने वोट किया था, 2002 में किसका वोटर लिस्ट में नाम था, वो खंगाला जा रहा है। और जिसका वोट नहीं था, जो वोट नहीं दिया था, उसकी क्या तकलीफ चालू है, आप उनसे पूछ लो। अब आप सोचिए, आज अगर से आप वोट नहीं किए, तो आज से 20 साल बाद आपके साथ ये होने वाला है। तो इस बार का वोट बहुत जरूरी है देना। सर, आपसे बात करके ऐसा लगा कि मैं डायरेक्ट ओवैसी साहब से बात कर रही हूँ। सीरियसली, ये कोई मोनापल्ली नहीं है, ये हकीकत ऐसा लगा मुझे कि सीधी और साफ बात, नो बोलते ना, नो बकवास। तो मैं, जो आप बोले कि इल्जाम लगाते हैं, जैसे सर ने भी बोले कि मैं जवाब देते देते थका तो नहीं हूँ, लेकिन बेजार हो गया हूँ। तो मैं ऐसा सिर्फ एक 4 लाइन
ऐसी कोई 4 लाइन आप हमें सुना दीजिए जो झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो उसको मैं हाईलाइट कर सकूं। आपकी सिर्फ 4 लाइन गुजारिश है आपसे, जो झूठ इल्जाम लगाते हैं उनके लिए। देखिए, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बीजेपी के बी टीम के जो इल्जाम है उसके बारे में क्या बोला है कि मेरे साथ आप चलो, खाने काबा चलो, वहां पर वो जाकर कसम खाने को तैयार है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी बात ओवैसी साहब और क्या बोल सकते हैं? अब ये बताइए मुझे। देखिए, मेरा क्या सवाल है, समझने वाली बात ये है कि जब भी कोई, वो एमआईएम रहे या कोई और रहे, मुस्लिम लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई तो उनको बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। भाई, आप अगर से हमको हक दिला दिए होते तो हम नहीं निकलते ना। आपने हक नहीं दिलाया, इसलिए हमको आना पड़ा। अब जब हम आए हैं तो तकलीफ तो होंगी। बहुत अच्छी बात कही है शकीबुर रहमान साहब ने, और पूरी जनता तक का मैसेज हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, क्योंकि अपना वोट जो है वो बिल्कुल देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आने वाला, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आने वाले इलेक्शन में आपका वोट आता नहीं आता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी साजिशें वैसे भी मुस्लिमों के खिलाफ में चलाई जा रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोटिंग लिस्ट से वोट काटे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ जनता से ये अपील है कि अपने वोटों का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और पूरा ध्यान रखिए, और उसी को नगर सेवक बनाइए जो आपके काम कर सकता है, जो आपके बीच में रह सकता है। आगे की अगर न्यूज़ देखना है हमारी, तो हमारे न्यूज़ नागपुर सिटीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, नागपुर शहर, ताजा बात। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।